गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी आप अच्छे होंगे। दोस्तों पहली बात तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। अपना लास्ट वीडियो कब आया था, वो जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे आया था, और आज आ रहा है। दोस्तों क्या है, थोड़ा हमारे कॉलेज में एक फेस्ट था तो मैं उसी काम में इंगेज था, उसी को करवा रहे। तो आज फ्री होते ही मैंने सबसे पहले अपना काम पेंडिंग था अपन ने उसको कंटिन्यू करा है, और आप सभी के सामने अपना एक वीडियो लाकर अपन ने उस काम को वहाँ से स्टार्ट करा है। तो दोस्तों उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी अब आगे वीडियो अपनी कंटिन्यूस उसी तरह से आएंगी पर डे के हिसाब से, और पूरा सिलेबस अपन पूरी पैथोलॉजी अपन उसमें कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन आज का टॉपिक जो है अपना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया स्टार्ट करते हैं। बाकी बातें बाद में करेंगे अपन। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि मैं बात करूँ, टॉपिक है अपना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब एनीमिया जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपल एनीमिया का मतलब होता है रिडक्शन इन आरबीसी और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है। अब मास ऑफ आरबीसी या फिर रेड सेल जो ब्लड सेल रहते हैं अपन, उसका मास अपन इस तरह से इजीली अपन उसको मेज़र नहीं कर सकते। इसलिए अपन क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन देखते हैं। इसलिए अपन उसको डेफिनेशन जो एनीमिया की होती है वो मेनली क्या रहती है, एनीमिया इज डिफाइंड एज रिड्यूस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन फॉर द एज एंड द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। डेफिनेशन होनी चाहिए ना भाई, कि हाँ मेल का अलग है फीमेल का अलग है। उस बेस पर आप मेरा जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का जो वीडियो है आप उसे देखिए, तो वहाँ पर आप उसका बेसिक पूरा मैंने अच्छे से बताया गया है। आज अपन उसका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या दो चीज़ें कंसीडर करता है, एक तो क्या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, और एक क्या फोलेट फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। ठीक है। और इस पूरे में क्या अपन को क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर डिफेक्ट। न्यूक्लियर डिफेक्ट का मतलब सीधा सा मतलब है यहाँ पर क्या है, डीएनए सिंथेसिस में अफेक्ट हो रहा है। जो भी डीएनए सिंथेसिस का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो अपन जो जनरली पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड, क्या 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 बोलते हैं अपन उसमें, कि विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर द रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए सिंथेसिस। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट फॉर द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। बाकी ठीक है। तो अब पैथोजेनेसिस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक वो भी अपन देखेंगे। तो चलिए वो उसकी पूरी प्रोसेस देखते हैं। आपके सामने मैंने आपके सामने फ्लो चार्ट टाइप का कुछ बनाया है, तो इस चीज़ को अपन देखते हैं एक बार। तो जैसे कि मैंने कहा सिंपल, आपने कहा जैसे मेरा अपना जो डिऑक्सीयूरिडाइलेट मोनोफॉस्फेट है, जो फॉस्फेट है इसको कन्वर्ट होने में जो अपना थायमिडाइलेट मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए अपनों को क्या इसमें एक रिएक्शन लगी, थायमिडाइलेट सिंथेटिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को करने के लिए अपना पहले क्या होगा, जो मिथाइल THF मतलब टेट्राहाइड्रोफोलेट है, जो कि प्लाज्मा फोलेट है, वो कन्वर्ट होगा किसमें, टेट्राहाइड्रोफोलेट में। मतलब इसका मिथाइल ग्रुप क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा। उस मिथाइल ग्रुप को रिमूव करने के लिए अपन ने क्या रिएक्शन चलाई, होमोसिस्टीन मिथ्योनिन रिएक्शन, जिसमें क्या रहता है, होमोसिस्टीन मेरा कन्वर्ट होता है किसमें, मिथ्योनिन में, इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल विटामिन B12। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एक और रिएक्शन क्या है, जो मेरा टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो क्या होगा, उसके साथ फिर से मिथाइलिन ग्रुप लगेगा, और फिर से वापस वो क्या करेगा, ये जो अपना DUMP है उसको DTMP में कन्वर्ट करेगा, और फिर वापस अपना डाइहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो अपना जो मेनली अपना जो बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर डीएनए सिंथेसिस, अपन क्या कहते हैं, थायमिडाइन। जो थायमिडाइन रहते हैं अपना बेस रहता है अपना, वो उससे क्या होता है, अपना डीएनए सिंथेसिस होती है। तो अपन को जो रिक्वायरमेंट है दैट इज DTMP, दैट इज मेजरली रिक्वायर्ड। ठीक है। बाकी अपन क्या देखते हैं, अब मान के चलो होता क्या है, अगर मान के चलो आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो गई, तो ये क्या करते हैं, अब जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगी। तो जिसमें जैसे अपन पहला देखें, जो मैंने आपको स्टार बनाया है, ब्लॉक ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ फॉलिक डेफिशिएंसी। अब मान के चलो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है तो क्या होगा, ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा तो डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा। दूसरा क्या, अगर ये अपने डाइहाइड्रोफोलेट है, टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं हो पाया इन द बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्या, फॉलिक एसिड विटामिन B12। तो विटामिन B12 का डेफिशिएंसी भी क्या कॉज करेगी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और फॉलिक एसिड की भी, दोनों अलग अलग कंडीशन पे डीएनए सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है। या फिर इससे भी सिंपल, ये तो आपका हो गया कि हाँ एक कंसेप्ट दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपको सिंपली मैं बताऊं तो दैट इज यूरेशियल इज कन्वर्टेड इनटू थायमिडाइन इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12 एंड द फॉलिक एसिड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए
सिंथेसिस, दैट इज न्यूक्लियर इफेक्ट, जो अपन ने इसको एज इट इज बोला है। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को। अब जैसे कि अपन प्रीवियस लेक्चर में भी अपन ने देखा या फिर वीडियो में देखा, अपन ने एराथ्रोइड सीरीज देखी थी, जिसमें अपना प्रो एराथ्रोब्लास्ट जो नॉर्मल आरबीसी रहता है वो कैसे बनता है, मैच्योर होता है। बेसोफिलिक एराथ्रोब्लास्टिक देखा, पॉलीक्रोमेटिक देखा, ऑर्थोक्रोमेटिक देखा। मतलब इसमें आप देख रहे हो उसके न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, देखो साइज एकदम कम होता जा रहा है। देखिए आप एकदम एक, तो क्या होगा, एकदम जो मैच्योर रेड सेल रहते हैं वहाँ पर क्या अपन देखते हैं ना, आरबीसी में क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस है नहीं, लेकिन इसके जो प्रीकर्सर है, मतलब रेटिकुलोसाइड के जो प्रीकर्सर है, वहाँ पर आपको आरबीसी यहाँ पर सॉरी न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि अब आगे अपन बढ़ते हैं, जनरली यहाँ पर क्या देखते हैं अपन, इसके क्लिनिकल फीचर। एक क्लिनिकल फीचर और देख लेते हैं, जैसे सिंपल मैं आपको बताऊँ, सॉरी दोस्तों, ठीक है चलो ब्लैक कलर से अपन लिख देते हैं। जो इसके सिंपल जो क्लिनिकल फीचर हैं ये वाले, दैट इज क्लिनिकल, वो क्या थोड़ा ब्लैक से क्या ऐड हो गया तो दिख नहीं रहा, तो दोबारा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर। अब क्लिनिकल फीचर किसी भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, फिर मैं आयरन डेफिशिएंसी की बात करूँ तो कॉमन ही रहते हैं, जिसमें अपनी सिंपल एनीमिया देखने को मिलेगा। एपिथेलियल टिश्यू चेंजेस, जैसे कि आपको कोलिनोकोसिस जो अपन नेल्स रहते हैं उसमें आपको देखने को मिलती है, या फिर एट्रोफिक ग्लोसाइटिस भी अपने को देखने को मिलेगी। आप आयरन डेफिशिएंसी और इसमें सेम है दोनों में, आप वहाँ पर भी इस चीज़ को देख सकते हैं। डिस्फेजिया, भूख नहीं लगी ढंग से, ईसोफेजियल वेब्स बन जाएगी जो ईसोफेगस में, तो इस कंडीशन की वजह से जो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो ये जो अपना रोमन है उसमें अच्छे से फ्लो चार्ट एक दिया गया है, इसमें क्या है, दैट इज कॉजेज ऑफ क्या, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो क्या क्या है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कॉजेज, जैसे कि मान के चलो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर होती है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो क्या, डिक्रीज इनटेक, ले ही कम रहे हैं, इनएडुकेट डाइट, वेजिटेरियन, और सीधी बात है जो अपने प्योर वेज रहते हैं, प्योर वेज जो मतलब एक तरह से मीट नहीं खाते, क्योंकि अपना जो विटामिन B12 का जो मेजरली सोर्स रहता है वो अपना अपना क्या रहता है, नॉन वेज या फिर जो मीट वगैरह खाते हैं उनके लिए। या फिर इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन की कंडीशन क्या क्या हो सकती है, उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से फर्नी से एनीमिया हो रहा हो, गैस्ट्रेक्टोमी हो रही हो, तो दीज आर द काइंड ऑफ सम कॉजेज फॉर द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ऐसे अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो उसमें भी देखिए डिक्रीज इनटेक, बाकी इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, माल एब्जॉर्प्शन, तो काफ़ी आप इसमें लिख सकते हैं, इंक्रीज लॉस। ठीक है, या फिर रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, या फिर यूटिलाइजेशन में कोई डिस्टर्बेंस आया है, या फिर कोई अनरिस्पॉन्सिव केस है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड थेरेपी के लिए, जैसे कि मेटाबॉलिक इनहिबिटर ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड फॉलेट मेटाबॉलिज्म, तो उसके बेसिस पर भी आप इसके कॉजेज देख सकते हैं। तो आप यहाँ से विटामिन B12, फॉलिक एसिड के फर्दर डिफरेंट कॉजेज फॉर इन्वॉल्वमेंट इन द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको एक ऊपर एक फ्लो चार्ट पूरा बताया, बाकी एक जैसे लिखना कैसे है तो वो भी आप देख लेंगे। जैसे इनएडुकेट डीएनए सिंथेसिस, हमें पता है डीएनए सिंथेसिस में डिस्टर्बेंस आ रहा है, उससे क्या हो, डिफेक्टिव न्यूक्लियर मैचुरेशन, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर अपना बनेगा उसका मैचुरेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो, जो साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन है वो पहले हो जाएगा किससे, न्यूक्लियर के मैचुरेशन से, या फिर मैं बोलूँ मैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियस इज लैग बिहाइंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म में क्या होगी, एसिंक्रोनिक कंडीशन होगी, मतलब कोई ज़्यादा कोई कम इसकी कंडीशन आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेगालोब्लास्ट एंड मैक्रोसाइट। देखो मेगालोब्लास्ट मैक्रोसाइट दोनों में डिफरेंस देखो आप, दोनों में क्या होगा, दोनों का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मेगालोब्लास्ट में किसको बोल रहा हूँ, वो नॉर्मोब्लास्ट जो बोन मैरो में है, मैक्रोसाइट क्या है, जो एराथ्रोसाइट ब्लड में है। ठीक है, तो अब दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, दोनों को एज इट इज डिफरेंट वे में याद रखें। ठीक है, याद क्या रखना है वो देखो जरा, विटामिन B12 also required for the conversion of methyl malonyl coenzyme A converted into succinyl CoA। उसके लिए क्या चाहिए, अपने विटामिन B12 चाहिए, क्योंकि सक्सिनल CoA क्या करेगा, रिक्वायर इन एक्सोन, क्यों, क्योंकि माइलिन शीथ के फॉर्मेशन में। ठीक है, सो द अगर मान के चलो डेफिशिएंसी होती है विटामिन B12 की, तो क्या होगा, रिजल्ट इन न्यूरोलॉजिक फीचर्स, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर अगर न्यूरोलॉजिकल फीचर्स अगर विटामिन B12 का इन्वॉल्व करेंगे तो उसमें क्या आएगा, दैट इज ऑफ सक्सिनल CoA। लेकिन ऐसा केस किस में नहीं होता, फॉलिक एसिड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे कि मैं अगर दोनों को कंपेयर करूँ, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी,
तो विटामिन B12 नॉर्मली कितना 2 to 3 माइक्रोग्राम पर डे, वहाँ पे फॉलिक एसिड की 50 से 200 माइक्रोग्राम डेली। ठीक है। अब मेगलोब्लास्टिक एनीमिया तो दोनों में कॉमन है कि हाँ भाई दोनों की डेफिशिएंसी हो रही है तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा ही होगा। लेकिन न्यूरोपैथी किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी दैट लीड्स टू द पोस्टीरियर एंड लेटर ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो डिफेक्ट आएगा न्यूरोपैथी का, लेकिन फॉलिक एसिड में वो देखने को नहीं मिलता है। अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो इसके वही कॉजेज जैसे ऊपर ही पड़े मैंने, डाइटरी इंटेक कम हो रहा है, विटामिन B12 प्लस इंटेंसिव फैक्टर दोनों की अगर डेफिशिएंसी होती है, जो किसके लिए ज़रूरत है, एब्जॉर्प्शन के लिए। इंटेंसिव फैक्टर अगर एब्सेंट है तो इंटेस्टाइन ओनली एब्जॉर्ब अलॉन्ग विथ इंटेंसिव फैक्टर। मान के चलो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है किसी को, इंट्रिंसिक फैक्टर की भी डेफिशिएंसी हो गई, मतलब क्या होगा, अब एब्जॉर्प्शन नहीं होने वाला, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर जो अपना विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लिए रिक्वायरमेंट है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वहीं अगर मान के चलो कोई सेप्टिक कंडीशन आ जाती है, मान लो इंटेस्टाइन इन्फेक्शन कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन में कमी आ रही है, तो दीज आर द कॉजेज विच आफ्टर अकर आफ्टर द लीड ऑफ क्या, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है अपन इसको अच्छे से देखते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं अपन को, इसका क्या है, दैट इज विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन इंट्रिंसिक फैक्टर एप्टोकोरिन, जो भी अपन पूरा एक तरह से देखते हैं कि हाँ विटामिन B12 कैसे अपने इसमें अपन जब इनटेक कर रहे हैं तो इसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो दोस्तों देखिए एक एक करके अपन अच्छे से देखते हैं। मान के चलिए ये अपन ने डाइट ली, किसी ने डाइट लिया, मान के चलिए मेनली तो क्या नॉन वेज किसी ने ली, ठीक है। विटामिन B12 है और बाइंडिंग प्रोटीन उसके साथ जो भी है अपना विटामिन B12 बाइंडिंग प्रोटीन आ रही है, उसने लिया। सलाइवरी ग्लैंड में यहाँ पर क्या है, एप्टोकोरिन, ये क्या है, एक सलाइवरी प्रोटीन है। ठीक है, एक एक करके याद करिए दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल आप बस ध्यान से सुनिए। देखिए ये क्या है, सलाइवरी प्रोटीन है। ठीक है, इसके थ्रू क्या गया, जैसे जो भी विटामिन B12 है इसके थ्रू कहाँ पर पहुँच गया, अपने स्टमक से पहले जो भी अपनी वजह से वहाँ पर अपने को स्टमक में क्या मिलेगा, इसको पेप्सिन जो भी एंजाइम है जो कहाँ से रिलीज होगा, अपना गैस्ट्रोपैराइटल सेल से जो रहेंगे, वो क्या करेगा, जो पेप्सिन है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अपने जो एप्टोकोरिन B12 कॉम्प्लेक्स, जो पेप्सिन है वो किसके साथ जाएगा, जो अपना क्या जो ऊपर से आ रहा है एप्टोकोरिन सलाइवरी प्रोटीन है वो किसके साथ मिल जाएगा, विटामिन B12, और दोनों एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई, स्टमक में आ गया, पेप्सिन रिलीज हो गया, एंजाइम रिक्वायरमेंट है दोनों की बाइंडिंग के लिए, एप्टोकोरिन विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, इसकी बात भी क्लियर हो गई, ये भी क्लियर हो गई। अब देखो इंट्रिंसिक फैक्टर है अपने स्टमक में, तो वो क्या करेगा, अब वो भी है रिलीज, वो भी अपना घूम रहा है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही आपका यहाँ पे ये पहुँचेगा पेंक्रियास में, तो यहाँ पर क्या प्रोटीएजेस जो भी एंजाइम वो रिलीज होंगे, वो क्या करेंगे, स्प्लिट द एप्टोकोरिन विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स। जो प्रोटीएज है वो किस लिए रिक्वायर है, विटामिन B12 को किससे अलग कर देगा, रिलीज फ्रॉम किससे, अपना एप्टोकोरिन से। ठीक है, तो ये क्या करा, देखो इसने क्या कर दिया, इसको इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ ये अपना क्या है B12 है। अब ये देखो ये क्या बना दिया अपन ने, इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस B12 का कॉम्प्लेक्स, किसके थ्रू, प्रोटीज के थ्रू। ठीक है, जो कि पेंक्रियास से आया। ठीक है, अब देखो इलियम आ गया, अब चीज़ क्या आ गई, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे पहुँचते ही उसको क्या मिलेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर के रिसेप्टर मिलेंगे इलियल सेल्स पे। उसको क्या बोल दिया, जो रिसेप्टर अपन उसको क्या बोल रहे हैं, क्यूबिलिन। क्या बोल रहे हैं, क्यूबिलिन। ठीक है, क्यूबिलिन बोला, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्यूबिलिन जो क्या करेगा, दैट इज द रिसेप्टर ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। वहाँ से क्यूबिलिन से अपना जो एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है दैट इज ट्रांसकोबालामिन 2, ये क्या, दिस वन इज ऑल्सो अ प्रोटीन, जो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा विटामिन B12 को। कहाँ कहाँ करेगा विटामिन B12 को ट्रांसपोर्ट, एक एक करके देखिए, लिवर तक ले जाएगा, बोन मैरो में ले जाएगा और GIT सिस्टम में ले जाएगा पूरे में। तो दैट इज ट्रांसकोबालामिन के काम है। देखिए यहाँ पर एक क्या विटामिन B12 है और इसके साथ ये अपना ट्रांसकोबालामिन, ये दोनों क्या हो बाइंड हो गए और उसको ये ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, अगला आता है लैब डायग्नोसिस। तो दोस्तों क्या है, ये लैब डायग्नोसिस इसका थोड़ा अच्छा है, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि अपन
कल वीडियो आने वाला है उसमें इसको कंसिडर करेंगे। आज के लिए अपन ने क्या देखा इसमें, जो सिंपल मैंने आपको बेसिक बताया कि मेगालोब्लास्टिक क्या होता है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है। ये देखो दोस्तों, उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, ठीक है। पैथोजेनेसिस के बाद मैंने उसके थोड़ा देखा कि उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। क्लिनिकल फीचर के बाद मैंने उसके कुछ कॉजेज़ बताए और फिर लास्ट में मैंने जिसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझा के एक ओवरव्यू दिया कि हाँ विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फॉलिक डेफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है, क्या मेजरली डिफरेंस है, और एक उसका मैंने आपको क्या बताया, एक एब्जॉर्प्शन बताया कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बाकी कल अपन इसकी लैब डायग्नोसिस देखेंगे तो प्रॉपर देखेंगे। बाकी दोस्तों जब तक आप थोड़ा ये बेसिक, क्योंकि एकदम से इतना गैप हो गया है तो क्या मुझे भी क्या थोड़ा एक टाइम चाहिए कहाँ उसी फेज़ में आने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ अच्छे से। बाकी मैं कल से बिल्कुल उसी एंथुसियाज्म के साथ आपके साथ लगा रहूँगा। तो दोस्तों चलिए कल मिलते हैं। बाकी इस पर मैं आपको एक MCQ तो डाल नहीं पाया, लेकिन फिर भी एक MCQ कोशिश कर रहा हूँ। देखिए MCQ है मेरे सामने, तो मैं आपको एक बार उसको करवा देता हूँ। एक MCQ क्या है अपना, दिस इन केस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया द कोएंजाइम विटामिन B12 एंड द फोलिक एसिड आर द रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ बेस फाउंड इन DNA। तो सीधी सी बात इसमें क्या पूछ रहा, कौन सा बेस है जो कि मेजरली रिक्वायर्ड फॉर द किसके लिए, DNA सिंथेसिस के लिए। तो अपन ने देखा एडेनिन नहीं है, गुआनिन नहीं है, यूरेसिल नहीं है, हाँ थायमिडिन अभी देखा था, थायमिडिन दैट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना दोस्तों, थायमिडिन। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कल की वीडियो में अपन करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना पेशेंट रखा इतने दिनों से, मतलब वीडियो नहीं बनाता, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत लैकनेस हुई है पढ़ाई में, पर दोस्तों कल से बिल्कुल पक्का इस चीज़ को अपन बिल्कुल उसी फेज से काम करेंगे। चलिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।